एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था कि बिहार टीआरई 2.0 बीपीएससी टीचर वाला जो वैकेंसी आ रखा है, इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको कैसे फिल करना है, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने आज पोर्टल को देखा और फिर काफ़ी चीज़ें मुझे वहाँ से समझ में आई, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चीज़ें काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको बीपीएससी का ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर लेना है। ये आप यहाँ लिंक देख सकते हैं, onlinebpsc.bihar.government.in। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ नीचे आएगा आपका एडवर्टीजमेंट 27/2023। यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन से, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र का, तो आपको एक ऑप्शन आएगा चीज़ों को ट्रांसलेट पेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा और इसका बेनिफिट आपको बाद में आएगा धीरे धीरे समझ। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पहला ऑप्शन आ रहा है कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आप जैसे मैं डाल लेता हूँ एक नॉर्मल सैम्पल नेम, लास्ट नेम वगैरह कुछ नहीं डालूंगा। अब फादर्स नेम वगैरह में डालते हैं, तो यहाँ पे भी उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ डालना होगा। 12 जो आपका आधार नंबर है आप वो डाल, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी एक पीडीएफ क्रिएट कर लेनी है, जो बिलो 100 KB यानी 100 KB से कम का होना चाहिए। वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपको बिहार का सिटीजन जो है और इंडियन सिटीजन, ये आपको ऑन कर लेना है। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको वहाँ पे नो करना है। फिर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, इशू डेट डालेंगे, 100 KB से कम में उसका पीडीएफ डालेंगे। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो यस करेंगे। फिर आप ईडब्ल्यूएस SC ST जो भी हैं उस चीज़ को शॉर्ट लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको कास्ट नेम आएगा तो आप कास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, ईडब्ल्यूएस का जो है आपका सर्टिफिकेट किसने इशू किया। अगर बिहार से हैं तो बिहार वाला, बिहार से बाहर आपने कहीं और से इशू कराया हो तो आप वो डालेंगे। फिर आप सर्टिफिकेट डालेंगे। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। मैरिटल स्टेटस आप डाल देंगे कि शादी आपकी हुई है नहीं हुई है। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे ऑप्शन नो करके रखें। अगर आप यस में आते हैं तो यस करेंगे। फिर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद एक ये ऑप्शन आता है जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा कि हिंदी में क्या अंतर था और इंग्लिश में क्या अंतर है। पहली चीज ये पूछ रहा है कि टीचर्स अपॉइंटेड एंड वर्किंग अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपल बॉडी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे अगर आप पहले से टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं किसी स्कूल में गवर्नमेंट, तो आप यस करेंगे, नहीं तो बाकी लोगों के लिए नो होगा। अब ये आपका क्वालिफिकेशंस आ जाता है, एलिजिबिलिटी आ जाती है। बीएड है, एमएड है, एमएड के साथ बीएलडी या फिर बीएड है, बीएडी है, बीएड बीएससी है, ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास बीएड है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। आप कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं तो इसमें सेलेक्ट करेंगे। म्यूजिक आपने कर रखा है तो इसमें करेंगे। 9-10 के लिए आप जाना चाहते हैं, फाइन आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, इसमें बीएड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप ये करें। और स्पेशल स्कूल टीचर उनके लिए है जिनके पास बीएड की स्पेशल डिग्री है। बीएड दो टाइप के होते हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। तो ये वाला ऑप्शन वही सेलेक्ट करेंगे जिनके पास स्पेशल बीएड। अब आते हैं यहाँ पे, आपके पास एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओनली एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो आपका है वो आप सेलेक्ट करें। जैसे बीएड के साथ सीटेट और स्टेट भी आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसमें जाएंगे। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलने लगी। जैसे सीटेट पेपर 2 में आप जाएंगे,
सीटेट पेपर और बीटेट पेपर है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है 6 to 8 एलिमेंट्री स्कूल। इसमें अगर आपने सीटेट का सेकंड पेपर दे रखा है, स्टेट का जो पेपर 1 है वो आपने दे रखा है, तो 6 to 10 के लिए आप ऑल सब्जेक्ट्स में इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है जो शायद मैं मिस कर गया था। ठीक है, अब हम लोग वापस से नीचे चलते हैं। अब आता है ये चीज जहाँ पे मेन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। बिहार स्टेट पेपर 1 प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लास 9-10 फॉर एज एग्जाम्पशन सेकेंडरी स्कूल टीचर और स्टेट 2 ओनली फॉर कंप्यूटर। यहाँ पे लोग कंफ्यूज थे कि अगर उनके पास इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, संस्कृत है या उर्दू है, तो वो कंफ्यूजन में थे कि उनको ये सेलेक्ट करना है क्योंकि एग्जाम्शन तो चाहिए नहीं। जो अंडर एज स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एज है उनको ये 4 years एज एग्जाम्शन नहीं चाहिए। बाकी यहाँ 10 years एज एग्जाम्शन है, तो ये उनके लिए जिनके पास एज नहीं बच रहा। जो अंडर एज स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनके पास अभी एज है उनके लिए आप हिंदी में फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे अन्य विषय आ रहा था। अन्य विषय से बोर्ड का मतलब सब्जेक्ट नहीं था, टॉपिक था। तो इसलिए अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स में हैं जहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 1, जहाँ पे 4 years एज एग्जाम्शन की बात हो रही है, तो इसमें आप तभी फिल करेंगे, आप ये ऑप्शन तभी सिलेक्ट करेंगे जब आपके पास एज नहीं बच रहा और आपको फॉर्म फिल करना है, तब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। जिनका ये लैंग्वेजेस है, 10 years का एज एग्जाम्शन है, वो ये सिलेक्ट करें। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एज है, जो अभी क्वालिफाई किए हैं, एलिजिबल हैं, उनको अदर टॉपिक्स में ही सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये बीपीएससी ने जो हिंदी में आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि अन्य विषय आ रहा है, विषय से सब्जेक्ट नहीं था, तो सब्जेक्ट वाली चीज को लेके कंफ्यूजन में ना जाए। ये अदर टॉपिक्स है, यानी आपका ये सब्जेक्ट भी है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो भी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, और उसके साथ आपको एज एग्जाम्शन भी नहीं चाहिए, तो आप अदर टॉपिक्स सेलेक्ट करें। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया, एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन छूट रहा है, मैं इसमें भी नो कर देता हूँ पहले। यहाँ बीएड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग नीचे चलते हैं, सीटेट पेपर 1, इसके बाद नीचे आएंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास एज है तो आप अदर टॉपिक्स में सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप ये एज एग्जाम्शन के लिए जाएंगे। दूसरी बात, स्टेट पेपर 2 भी अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो इसमें जाएंगे, और यहाँ पे भी अगर एज आपका है तो आप अदर टॉपिक्स में जाएंगे। अगर एज आपका कम पड़ रहा है तो आप 4 years या फिर 10 years एग्जाम्शन में, जैसा आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू जो है वो डालना है, पीडीएफ अपलोड करना है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद एक ऑप्शन और आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपल्सरी क्वालिफिकेशन फॉर अ स्कूल टीचर। तो फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये तो आपने करना ही करना है। और दूसरा, फॉर बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास स्कूल टीचर प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट। बीपीएससी ने वैकेंसी दो चीज़ों के साथ निकाली है, जो वेलफेयर एंड बैकवर्ड स्कूल्स वाली चीज़ें थी उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो आप देख लेंगे, अगर आप इसके लिए करना चाहते हैं तो ये अप्लाई करेंगे, दोनों के लिए करना चाहते हैं तो आप दोनों में अप्लाई करेंगे। जैसे मैं करके भी देखता हूँ, दोनों सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्कूल टीचर के लिए करना चाह रहे हैं तो इसमें जाएंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर मैंडेटरी है। इसमें पिछली बार शायद इंग्लिश भी था, बट इस बार 3 ही है, उर्दू, बंगाली एंड हिंदी। तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। फिर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। अब पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पोस्ट आ रहा है, क्लास 6 to 8 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आप इसके एलिजिबल हैं सेलेक्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें इसके लिए मैंडेटरी है, इसलिए मैंने बोला था कि इंग्लिश यूज़ करने का क्या बेनिफिट है।
आपने वहाँ देख लिया विषय और टॉपिक, ये वाला कंफ्यूजन क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, 6 to 8 में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंस। चेक दिस इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लास 9 to 10 जनरल सब्जेक्ट एंड क्लास 9 to 10 स्पेशल स्कूल टीचर। यहाँ पे फिर आपको स्पेशल बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऑप्शन आप तभी सेलेक्ट करेंगे जब आपने और बीएड स्पेशल कर रखा हो। नहीं, जनरल बीएड वालों के लिए ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी आप देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम लोग इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। आपको, अगर आप फिजिक्स वगैरह ग्रुप से हैं तो आपको मैथ साइंस करना होगा। और तीसरा आता है क्लास 11 12 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए एलिजिबिलिटी वाली जो चीज़ें क्वालिफिकेशन वो यहाँ दे रखी है। उसको मैंने ओके किया। अब यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, अरबिक, हिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी हो। यहाँ पे मैं फिजिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ये जनरली पत्राचार का पता होता है, यानी जिसपे डिपार्टमेंट आपसे कांटेक्ट कर सकती है इन केस रिक्वायरमेंट हो तो। दूसरा ये आपका एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस है, यहाँ पे आप अपना परमानेंट डालेंगे जो आपका एड्रेस है। तीसरा यहाँ पे ईमेल आप वेरीफाई करेंगे, कॉन्फर्म करके वेरीफाई करेंगे तो ईमेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी आएगा, फिर आपकी चीज़ें जो है यहाँ पे कैप्चा डालें और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करें। बस इतनी सी ही दिक्कत थी। जो 2 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो एक ये वाली चीज़, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला। इसमें अगर आपके पास स्पेशल बीएड है तो ही आप इसको अप्लाई करेंगे, नहीं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, इसमें सबको कन्फ्यूज़न था, ये वाला कन्फ्यूज़न आई होप मैंने क्लियर कर दिया कि आपको ये ऑप्शंस तभी सेलेक्ट करने हैं जब आपको एज एग्जेम्पशन चाहिए, आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तभी आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो ये अदर टॉपिक्स है, हिंदी में आप लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे, अन्य विषय, वो अन्य विषय नहीं है, वो अदर टॉपिक्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एज है और एलिजिबल हैं, वो क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट इस लिस्ट में है, फिर भी एज है, तो आप ये ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आई होप सो। बाकी बीपीएससी की साइट पे कॉन्टेक्ट डिटेल भी दे रखी है, वहाँ पे भी आप कॉल करके अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। लास्ट डेट है आज रजिस्ट्रेशन का, फिर भी अगर इन्हीं का बच गया हो तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।